Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो जो वीडियो है ये है वर्ड मीनिंग्स या वोकैबुलरी के एक सेशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज जो लेसन मैंने लिया है वो है लेसन नंबर 12, जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। अगर आप लोगों को इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट से पीयूसी के नाम से, और उसमें आपको ये जितने भी लेसन है राइट फ्रॉम लेसन नंबर 1 टू द लास्ट लेसन, आपको सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस और समरीज मेरे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दरअसल ये वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग्स के। तो सबसे पहला जो वर्ड है आज का वो है इंस्टेंस। और इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित या योग्य। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, और फुट हिल्स का मतलब होता है जो पहाड़ के नीचे का जो एरिया होता है बेस, उसको फुट हिल्स बोलते हैं हम लोग। फिर आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है कि शहर से बाहर वाली जो जगह होती है या शहर से दूर, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। स्कारलेट का मतलब होता है ये एक लाल कलर होता है। विकर का मतलब होता है कि ये बाम्बू या किसी ऐसे लकड़ी से बनाई गई जितने भी चीजें होती है फर्नीचर वगैरह, तो ऐसे फर्नीचर को विकर इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बास्केट थी वो एक लकड़ी से या एक बाम्बू से बनाई गई थी, इसलिए उसे विकर कहा जाता है। फिर जो हमारा अगला वर्ड है वो है वांट। वांट का मतलब होता है सावधान करना। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क इंसान, और श्रग्ड का मतलब होता है अपने जो कंधे होते हैं उसे उछालने को। ये जो एक्शन होता है कंधे उछालने का उसे श्रग्ड बोलते हैं। कन्वे का मतलब होता है बतलाना। डिसअप्रूवल का मतलब होता है नामंजूरी। शाबी का मतलब होता है फटे पुराने, और अपीयरेंस का मतलब होता है रूप रंग। फिर वोन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पुराना या घिसा पीटा। फिर जो अगला वर्ड है शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा किया गया किसी चीज। स्किनी का मतलब होता है दुबला पतला, और फ्रेम यहाँ पर उसका मतलब होगा बॉडी, उस इंसान की बॉडी। तो यहाँ पर बच्चों की बॉडी के बारे में बताया जा रहा है। फिर गेजिंग का मतलब होता है घूरना या ताकना। टैंगल का मतलब होता है उलझे हुए। फिर कंपेनियन का मतलब होता है साथी। डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज निकालना, और अर्नेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर गंभीर या उत्साही। सेट ऑफ का मतलब होगा कहीं निकलना। मिडिवियल का मतलब होगा राजा महाराजा के जमाने को मिडिवियल कहा जाता है। उसके बाद स्प्लेंडिड का मतलब होगा शानदार। एग्जिक्विस्ट का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, और रेप्यूटेड का मतलब होता है फेमस या पॉपुलर। गेटी का मतलब होगा उल्लास या आनंद। ट्रू अप शॉट का मतलब होता है रोकना, या और यहाँ पर जो गाड़ी थी उसे रोका जा रहा था। बेंट ओवर का मतलब होता है जो काम मेहनत से किया जाता है उसे बेंट ओवर कहा जाता है। फाउंटेन का मतलब होता है फवारा। स्क्वायर का यहाँ पर मतलब होगा एक चौराहा। ब्रिस्क का मतलब तेजी से किया गया कोई भी काम, उसको ब्रिस्क कहा जाता है। स्लैकेंड का मतलब होता है कम होना। पिक्ड का मतलब होगा चुनना। ग्लांस का मतलब एक झलक देखना। होपफुली का मतलब होगा उम्मीद से, और टूम्ब का मतलब होगा कबर किसी की। प्रोवोक्ड का मतलब होगा उत्तेजित होना, और रिमार्केबल का मतलब होगा कमाल का। डीमीनर का मतलब होगा वर्तन, और आर्टलेस का मतलब होगा भोले वाले। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। इंगेजिंग का मतलब होता है दिलचस्प, और स्टेडी का मतलब होता है एक समान। सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता। फ्रिक्वेंटली का मतलब होगा लगातार या बार बार। और ओपेरा ये एक म्यूजिकल ड्रामा होता है। रेवियोली ये एक इटालियन डिश होती है पास्ता की तरह। रिलाइड का मतलब होता है भरोसा रखना किसी पर। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है गुण। स्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्य होना या हैरान हो जाना। अनड्रामेटिक का मतलब होता है लगातार। विलिंगनेस का मतलब होता है कबूलियत। एरंड्स का मतलब होता है रोजमर्रे के जो काम होते हैं उसको एरंड्स कहा जाता है। केम अपाउन का मतलब होगा अचानक किसी को मिलना। विंडी का मतलब होगा तेज हवाएं चलना। डेजर्टेड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी इंसान ना हो। फटीग का मतलब होगा थकावट या थकान। शार्पली का मतलब होगा आक्रामकता। कलर डीपली का मतलब बहाना करना। गेज का मतलब होता है नजर। इमिग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। साइड वेज का मतलब एक तरफ देखना। अनकंफर्टेबली का मतलब बेचैनी से, और बैफल का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। कुवर्ड का मतलब फड़फड़ाना। पाइप्ड अप
का मतलब एकदम से चिल्लाते हुए बोलना। बर्स्ट आउट का मतलब हाव भाव व्यक्त करना। क्लियरिंग का मतलब गुस्से से देखना। वेक्सेशन का मतलब चिढ़ना। और पुट आउट का मतलब अपसेट। पिक्चर्स क्यू का मतलब होता है ब्यूटीफुल। शेल्टरिंग का मतलब कवर करना। ग्रूव का मतलब छोटा सा जंगल या बाग। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। बीनीथ का मतलब नीचे। हम्बल का मतलब साधारण। और ड्वेलिंग का मतलब रहने की जगह। श्रिल ट्रेवल का मतलब तेज आवाज। लीप का मतलब कूद जाना। नीमली का मतलब फुर्ती से। इलैप्स्ड का मतलब होता है गुजरना, और यहाँ पर वक्त जो गुजर रहा था उसको इलैप्स्ड कहते हैं। फिर डिटर्मिनेडली का मतलब होता है रूड निश्चय करके। प्लीजेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल। रडी का मतलब हमारी जो स्किन का कलर जो गुलाबी हो जाता है ज्यादा खून होने की वजह से। फिर ब्लिंक्ड का मतलब हैरान हो जाना। लिट अप का मतलब होता है शाइन या खुश हो जाना। फिर लेड मी का मतलब होगा यहाँ पर लेकर जाना। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है हॉल। ट्रैवर्स का मतलब होता है इस पार से उस पार जाना। फिर वेल इक्विप्ड का मतलब होता है साजो सामान सहित होना। विस्टा का मतलब होता है सीनरी या दृश्य। थ्रेश होल्ड का मतलब होगा दहलीज। प्रॉप्ड अप का मतलब टेक लगाकर या आधार देकर बैठना। डिसन का मतलब होगा पहचानना। प्योर का मतलब होगा अनोखा। और इनर्टनेस का मतलब होता है सुस्ती या आलस्य। रिसेम्बलेंस का मतलब होता है शक्ल मिलना। मर्मर्ड का मतलब होगा फुसफुसाना। और इंट्रूड का मतलब दखल अंदाजी करना। बेग्ड का मतलब रिक्वेस्ट करना। ईगर का मतलब इंटरेस्ट होना। कल्चर्ड का मतलब होता है सुशिक्षित। और हॉरिबली का मतलब होता है बुरी तरह से। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। रबल का मतलब होता है मलबा। ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना। रूथलेस यानी निर्दय। और सिविरिटी का मतलब होता है कठोरता। इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पोर्टेंट। इंटीमेट का मतलब होता है डिटेल्ड। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। फेरेट का मतलब होगा तलाश करना। ब्रोक ऑफ का मतलब रोना। माउंटेन पासेस का मतलब होता है जो पर्वत श्रृंखला होती है उसको माउंटेन पासेस कहते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है बीमारी लग जाना। माइजरीज का मतलब होता है मुसीबतों का दौर। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। परसुएट का मतलब राजी करना। स्कार्स का मतलब होता है कमतरता। डियर का मतलब होता है महंगाई। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। एपिक का मतलब है वीर गाथा। ट्रस्ट मी का मतलब दिल को छू लेना। मैच्योरिटी का मतलब होता है प्रौढ़ता। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। करेज का मतलब होता है बहादुरी। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ। अनटाइमली का मतलब होता है वक्त से पहले। स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह। नोबिलिटी का मतलब होता है ग्रेटनेस। तो ये थे वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स थे इस लेसन के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को फायदेमंद साबित होगा। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये वीडियो को देखोगे तो अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक को रखना, और जैसे जैसे मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ मीनिंग्स, उस तरह से आप अपने बुक में लिखते जाना। फिर जब एग्जाम का वक्त आएगा उस वक्त जब आप ये लेसन पढ़ोगे तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा और आप अच्छी तरह से एग्जाम में आंसर इसके लिख सकते हो। तो जिस तरह से मैं आप लोग को टिप्स वगैरह दे रहा हूँ उस तरह से आप जब आप अगर इस मेरे टिप्स को फॉलो करोगे तो आप लोगों को ज़रूर फायदा होगा। और देखते रहे बिंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।